इन ज्योति मल्होत्रा को किसका प्रोडक्शन, किसका संरक्षण मिला हुआ है कि ये पाकिस्तान चली जाती हैं। देश से गद्दारी कोई करेगा, सच बात की पहरेदारी है और 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, हर दौर में सच के साथ रहे। हम नौजवानों की जिम्मेदारी है, हम नौजवानों की। कौन सी सरकार आपको बढ़िया लगती है कि अगर वो सरकार भारत में आएगी तो आतंकवादी नहीं घुस पाएंगे? कांग्रेस है। कांग्रेस के टाइम में 26/11 नहीं हुआ था, 2001 में सदन में हमला नहीं हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी तब। कांग्रेस के टाइम पे दिल्ली में बम फोड़ के चले गए, तब नहीं रोक पाए। मोदी आए तो कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम सुरक्षा तो कर रहे हैं देश के। जवान शहीद हो गए, मोदी आए जब ही तो हो गए, जब नहीं हुए मोदी के टाइम में नहीं हुए शहीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। ज्योति मल्होत्रा ये एक ऐसा नाम है जो कुछ समय से काफी प्रचलित हो रहा है, इस पे काफी विवाद चल रहा है। इस नाम पे ज्योति मल्होत्रा वो महिला है जिनको निशाने में रखा गया है पाकिस्तान की जासूस है, क्योंकि दानिश नाम का एक शख्स है जो कि पाकिस्तानी एम्बेसी से मिला हुआ है और उससे ज्योति मल्होत्रा काफ़ी मर्तबा मिल चुकी हैं। और इसी के चलते अब जो ज्योति मल्होत्रा है वो निशाने पे आ गई है कि वो पाकिस्तान की जासूस है। और ऐसा भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट तक नहीं जा सकता, वहाँ तक भी ज्योति मल्होत्रा पहुँच गई है। भारत की जनता से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है ज्योति मल्होत्रा के बारे में, वो क्या सोचते हैं। जी, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे और कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में, तारीख ये बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आपने जो अभी कहा था कि उनके लिए तो कोई भी दौर हो, आज मैं देख रहा हूँ देश के अंदर इतने बड़े बड़े हमले हो गए, आतंकवादी हमला हो गया, देश में स्थिति इतनी डमाडोल हो गई कि प्रधानमंत्री जी विदेशों से दौरा छोड़ करके आ गए। लेकिन हमारे देश के कुछ सेलिब्रिटी जो कांग्रेस सरकार में छोटी छोटी बातों पर ट्वीट्स किया करते थे, निकलकर रोड पर आ जाया करते। कि एक बार मैंने सेलिब्रिटी का मुंबई में एक आंदोलन भी देखा था, लेकिन आज जब सच बात बोलने की बारी है तो लोग खामोश पड़े हुए हैं। और जो जासूसी का सवाल है, मैं तो पूछना चाहता हूं, जिस ज्योति मल्होत्रा, आज तक के चैनल का ये फोटो में दिखा रहा हूं, ज्योति मल्होत्रा, इन ज्योति मल्होत्रा को किसका प्रोडक्शन, किसका संरक्षण मिला हुआ है कि ये पाकिस्तान चली जाती हैं। कहीं विदेश मंत्रालय में कांग्रेस तो नहीं बैठी हुई है, विदेश मंत्री इन्होंने कांग्रेस का तो नहीं बना दिया है। कहीं नेहरू जी तो इसके जिम्मेदार नहीं है इनको विदेश जाने के लिए, वीजा जारी करने के लिए। कहीं इंदिरा गांधी जी तो इसकी जिम्मेदार नहीं है। आप मुझे बताइए, देश की मीडिया और देश के सेलिब्रिटी को पूछना चाहिए कि जो लोग देश के साथ जासूसी करते हैं उनके लिए विदेश जाने के लिए वीजा जारी कैसे कर दिए जाते हैं। किसकी कमी समझते हैं ये कि आतंकवादी घुस जाते हैं, वीजा मिल जाता है ऐसे लोगों को, ये कहाँ कमी समझते हैं? देखिए मैं एक बात कहूँगा, जो भाई ने अभी बात कही थी बिल्कुल बात सही है कि ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है। मैं अपनी 4 लाइन में उनको जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हक को हक, बातिल को बातिल कहता हूँ। कातिल के मुंह पे मैं उसे कातिल कहता हूँ। और जो लोग हक ना बोल सकें, इसलिए मैं बदनाम हूँ ज़माने में कि हक को हक, मैं बातिल को बातिल कहता हूँ। कातिल के मुंह पे मैं उसे कातिल कहता हूँ और सारे ज़माने में मैं बदनाम इसलिए भी हूँ जो हक ना बोल सके मैं उसे बुज़दिल कहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, वासुदेव कुटुंबकम की बात कही जाती है, वहीं पे पहलगाम भी हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, वीजा मिल जाता है ज्योति मल्होत्रा जैसे को, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, आतंकवाद आर्मी की ड्रेस पहन के, वर्दी पहन के घुस के मारते हैं। मैम आप आतंकवादियों की कह रहे हो जो कि ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे? एक औरत सीमा हैदर जिसका नाम है, 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, तो कोई फिर ये बताइए आतंकवादी कैसे नहीं आ सकता? हमारी सीमा इतनी मजबूत है कि सीमा तो को दूसरे देशों से लाया जा रहा है, इतनी मजबूत सीमा है। और हम मोदी जी है तो मुमकिन है, ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलवामा हमला हुआ, उसमें हमारे देश के नौजवान शहीद हुए, पुलवामा हमला हुआ उसमें देश के नौजवान शहीद हुए, लेकिन उन नौजवानों के लिए कह दिया हमने पाकिस्तान में आके स्ट्राइक की।
वहाँ कोई मरा या नहीं मरा मैं नहीं कहता, क्योंकि पाकिस्तान से देखो सुनो, जो मेरे देश के नौजवानों का खून बहा है उससे मैं नफरत करूंगा, और नफरत करने वाले देश में कोई मरे या जिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, तुमने वहाँ जाके स्ट्राइक की, वहाँ लाखों मरे, अच्छा हुआ, लेकिन जो अपने गद्दार थे वो क्यों नहीं पकड़े गए? पुलवामा हमले में इतना आइडिया से एक बताइए, लॉकडाउन के अंदर कोई थोड़ा सा गुटखा लेने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा था, इतनी सिक्योरिटी थी, लेकिन वो दूसरे देश से इतना असला बारूद लेके आ गया, तो क्या इस पे हमारे गद्दार साबित नहीं है? लेकिन वो गद्दार अभी तक नहीं पकड़े गए और ना ही शायद पकड़े गए। जवाब दे रहा है। कौन पकड़ा गया बताइए? बता रहा है पुलवामा हमले में जिसने गद्दारी की थी वो पकड़े गए। नाम बताइए। आपको नाम चाहिए? बिल्कुल। अगर नाम देंगे तो कभी माइक पे बात नहीं करेंगे। देखिए बोलिए बोलिए बोलिए, बात का जवाब दो। मैं देश की जनता हूँ, मैं बिका हुआ नहीं हूँ। मैं देखो सुनो, मेरी बात सुनिए आप। मैंने कहा कि हमारी सेना, एक मिनट, हमारी सेना में एक मुसलमान सैनिक, उसको अभी 15 दिन पहले बर्खास्त किया गया, पता है न्यूज? उसके बारे में क्यों नहीं बात बताते हो? क्यों बर्खास्त किया गया उसको? सेना में था, कुरैशी भी सेना में है, उसको क्यों बर्खास्त किया गया? नहीं मालूम है? बताता हूँ, जो वहाँ नहीं मुद्दा उठाएंगे, फोटो दिखाएंगे ज्योति मल्होत्रा की, वो मुद्दा उठाओ। अरे देशभक्त है वो देशभक्त है क्या? उसका फोटो नहीं दिखाऊं? देश से गद्दारी कोई करेगा? सच बात की पहरेदारी है और 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, हर दौर में सच के साथ रहे। हम नौजवानों की जिम्मेदारी है, हम नौजवानों की ये झूठों की दुनिया में रहते हैं और झूठ बोलते हैं, झूठों की दुनिया में। अरे एक मिनट रुको, ज्योति मल्होत्रा को फांसी मिलनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। कैसे मिल जाता है? सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान एम्बेसी के दानिश नाम के लड़के के साथ उसकी बातचीत चल रही है। हमारी मिलिट्री की सेना में जो मुसलमान भाई था, उसने शादी की, मैंने हिंदू मुसलमान कहा, वो बर्खास्त क्या हुआ? शादी का की पाकिस्तानी लड़की से, उनके मामू की बेटी, उनके मामू की बेटी से शादी की। मुसलमान थी अंसारी नहीं, सोफिया अंसारी नहीं, सोफिया कुरैशी मेरे भाई। मरने वाला देश का व्यक्ति था, मरने वाला देश का व्यक्ति था, कुरैशी ने देश का व्यक्ति था, मानो मरने वाला देश का नौजवान था, मरने वाला देश का व्यक्ति था, भारत का व्यक्ति था, हिंदू मुसलमान नहीं था। यहाँ की खाते हैं और वहाँ की खाते हैं। देवेंद्र सिंह जैसे गद्दार और उन पर बोलने वालों पर मिर्ची लगने वाले गद्दार, उन पर बोलने वालों पर मिर्ची लगने वाले देश के गद्दार, देश के गद्दार और हिंदू मुसलमान करने वाले। मिर्ची लग रही है धर्म का नाम। मैंने बोला प्रशासन कहाँ चला जाता है? आसाम में 50 पकड़े गए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ममता बिस्वा शर्मा नकारा, वो नकारा कहाँ है जिसकी सरकार है? मैं तो वहाँ सरकार है उनकी, ये सरकार का काम है, क्यों आ जाते हैं? अरे इंटेलिजेंस इनपुट इतना खराब हो गया, 50 पकड़े गए हैं, उनके बारे में नहीं बोलेंगे। सुनिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं हमेशा बोलता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद नारा दिया नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और मेरी बात सुनो, जिन्होंने आसाम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिया, वो 50 पकड़े गए। आप मुझे बताइए कि क्या इंटेलिजेंस की कमी है कि ज्योति मल्होत्रा जैसी महिला पाकिस्तान चली जाती है, वीजा मिल जाता है? कहाँ कमी है? मेरे को ये पता है, मुझे ये पता है कि हमारे देश से जब तक ज्योति मल्होत्रा क्या थी, दलाल थी, उसने पैसे के लिए काम किया, लेकिन रिलेशन बना के जो काम हो रहा है ना, वो भी हमारे कैसे होगा? हमारा भारत आतंकवाद से लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा, नष्ट भी करेगा, लेकिन ऐसे स्लीपर सेल का क्या होगा जो बना पड़ा है भारत में? ज्योति मल्होत्रा पैसे के लिए उसने ये किया, लेकिन घर में रिलेशन बना के जो गद्दारी हो रही है वो क्या? उसका सवाल क्यों नहीं उठता? पैसों के लिए कुछ चंद लोग बिक जाएंगे तो क्या हमारा भारत ऐसी बर्बाद होता रहेगा? इंटेलिजेंस खाली बैठा रहेगा? मैडम अभी इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम वाली बात की, जब भारत में अंग्रेजों की सरकार थी, मैं थोड़ा पीछे चले जाऊंगा, 2 मिनट पीछे चला जाऊंगा। भारत में अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेज सरकारों से लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना का गठन किया जिसका नाम आजाद हिंद सेना था। जब आजाद हिंद सेना को बनाने के लिए चंदे की जरूरत पड़ी तो यूसुफ मारवाणी नाम के एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। जब यूसुफ मारवाणी 1 करोड़ का चंदा दे रहे थे तो उस वक्त एक बूढ़ी महिला, एक मुस्लिम महिला खड़ी थी। वो जब उनकी बातों को सुन लेती है, वो अंधी थी, वो कहती है कि नेताजी मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है वरना मैं भी दे देती, लेकिन मेरे पास एक बेटा है जो 25 साल का है, मैं आपकी सेना में काम करने को उसे दे देती हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को दिया जिसका नाम शाहनवाज था और आगे चल के वो आजाद हिंद फौज का कैप्टन बना। जब पूरी आजाद हिंद फौज तैयार हो जाती है तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरी फौज को लेकर के उस महिला के सामने जाते हैं, कहते हैं ऐ मेरी आजाद हिंद फौज के वीर जवानों, तुमने अगर भारत माता नहीं देखी हो तो आओ मैं तुम दर्शन कराता हूँ। तो उस मुस्लिम महिला, जो बूढ़ी मुस्लिम महिला थी, उसके सामने खड़ा कर देते हैं, कहते हैं ये भारत माता है जिसने अपने 25 साल के नौजवान को आज़ादी में कुर्बान करने के लिए मुझे दे दिया। ये उन पर आवाज़ उठाते हैं, ये उन पर सवाल उठाते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर न मस्जिद ये नहीं, जब बात देश की आएगी तो हमने बहुत दिया। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, और इन्होंने भारत को दंगा ही दंगा दिया। इन्होंने ख्वाब एक रंग के देखे मगर हमने इस देश को तिरंगा दिया, हमने इस देश को तिरंगा दिया, और इस तिरंगे की खातिर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस पर आँच ना आने देंगे। ये मैं यहाँ से आपसे कहता हूं। कौन सी सरकार आपको बढ़िया लगती है कि अगर वो सरकार भारत में आएगी तो आतंकवादी नहीं घुस पाएंगे? कांग्रेस है। कांग्रेस के टाइम में 26/11 नहीं हुआ था, 2001 में सदन में हमला नहीं हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी तब। दिल्ली के कांग्रेस के टाइम पर दिल्ली में बम फोड़ के चले गए, तब नहीं रोक पाए। मोदी आए तो कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम सुरक्षा तो कर रहे हैं देश के जवान शहीद हो गए। मोदी आए जब ही तो हो गए, जब नहीं हुए मोदी के टाइम में नहीं हुए शहीद। मोदी है अब नहीं हुए 28। अपने देश के जो नौजवान थे जो वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे 28 लोग, वो हुए नहीं हुए शहीद है। मोदी अब मोदी नहीं है क्या? अब कौन है? तो जवाब नहीं मिला क्या भारत की तरफ से, आर्मी की तरफ से जवाब नहीं मिला क्या? 9 आतंकी कैंप में हमला कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकी उड़ा दिए, दिल्ली जो सिंधु जल समझौता है बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाएगा, कितनी चीजें। अच्छी बात है। अभी तो आप बोल रहे थे सरकार पे भरोसा नहीं है, अभी आप बोल रहे थे कुछ मिनट पहले की सरकार पे आज तक 40 जो आर्मी के मरे, आज तक उनका पता ही नहीं चला किसने मारा किसने नहीं, कैसे मरे। नहीं, अभी आप बोले, अभी आपने बोला कि अच्छी बात है कि सरकार और आर्मी काम कर रही है, लेकिन कुछ मिनट पहले सरकार काम कर रही है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ समय पहले अभी आप बोले थे कि सरकार अच्छी नहीं है। जवाब जो आप पूछ रहे हैं उनकी जवाब बीजेपी के नेता विजय शाह वो जवाब दे दिए। जो 27 जवान यानी कि टुडे जो वहाँ मरे थे वो पाकिस्तान के आतंकवाद नहीं थे, वो भारत के ही आतंकवाद थे। जो सोफिया कुरैशी के ऊपर ऐसी यानी अल्फाज निकले, आपत्तिजनक टिप्पणी करी गई है, ये उन्हीं को बहन से हमने मरवाए, उन्हीं के बहन से। भारत सरकार इस बात को अगर कोई ऐसा अदर व्यक्ति अगर यूपी के अंदर बोल देता, उसके ऊपर बुलडोजर चल जाती है। अभी बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? जब इलेक्शन होते हैं मेरे जवान और यानी कि टुडेस का जान लिया जाता है, ये किन की दोष है से बताइए। मैडम हमारे देश के अंदर ना आधे से तो ज्यादा पाकिस्तानी भरे पड़े हैं। हटा तो दिया, निकाल तो रहे हैं पाकिस्तानी वीजा। लाजपत नगर पूरा 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हुई है, सारे रिफ्यूजी भरे हुए हैं। ज्योति मल्होत्रा पे क्या कहेंगे जो कि पाकिस्तानी जासूस हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है? जब ही तो बम फोड़ के चले जाते हैं। जब तो ये आ कैसे जाते हैं? इनको वीजा कैसे मिल जाता है पाकिस्तान जाने का? ज्यादा तो रिश्तेदार भारत में रह रहे हैं। इंटेलिजेंस की कमी है, प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है इसमें। अगर मोदी जी ऐसा अब एक्शन ले रहे हैं ना, अगर ऐसा एक्शन पहले लिए जाता तो बम नहीं फूटते। क्या? अगर मोदी अब ऐसा अब निकाल रहे हैं ना, अगर मोदी जी चाहिए, मोदी जी तो है, मोदी जी अच्छा लग रहा है। जब चुनाव आता है, बिहार का चुनाव आता है, बंगाल चुनाव आता है, देश में चुनाव आता है, मैं बता रहा हूँ जब चुनाव आता है ना उसी टाइम अटैक होगा आर्मी पर। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि पाकिस्तान सर हमारा युद्ध हुआ, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास अभी कितने बड़े अपॉर्चुनिटी था पीओके लाने का, लेकिन सीज फायर क्यों किया गया? हमारे पास इतना बेहतरीन मौका
रोका था और एक विदेशी अमेरिका के दबाव में ये घुटना टेक दिए। अब आज ही पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि हमने जीत गया। उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान ने तो घुटने टेक दिए, गिड़गिड़ाने लगा है कि हमको सिंधु जल समझौतों पे बात करनी है। अरे सिंधु जल लेकिन सरकार ने बोल दिया है कि अब बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे ही होगी। हाँ तो ये बात भी सही है, लेकिन अच्छा ठीक है, बात जब आतंकवाद पे होगी, पीओके पे होगी, तो सीज फायर क्यों कर दिया गया? आपको लगता है पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। सिंधु समझौता वो बात, हमारा भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और लड़ेगा और जीतेगा भी, लेकिन उन स्लीपर सेल का क्या करा जाए जो कि पाकिस्तान से सम्मिलित है, जिनका नाम आ रहा है ज्योति मल्होत्रा। उनको शक के घेरे में रखा गया है कि वो पाकिस्तान से मिली हुई है, पाकिस्तान की जासूस। एक इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूबर था, हाँ तो उसके ऊपर जल्द कार्रवाई करें। कार्रवाई चल रही है, पूछताछ जारी है, लेकिन ये हो कैसे रहा है? स्लीपर सेल कैसे पनप रहे हैं भारत में? क्या इंटेलिजेंस की कमी है? देखिए मोबाइल सबके पास है, सुनिए मोबाइल सबके पास है। जो मुल्ला मुनीर को ओवैसी यानी गाली देता था, सुनिए पहले ओवैसी गाली देता था, यहाँ पर वो पूरा शब्द में बोल रहा है ये हिंदुस्तान के अंदर जो कोई भी इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान को जब तक गाली नहीं देगा तब तक वो नेता जीतेगा नहीं, यहाँ पर जो होता है। और हमारे यहाँ अगर कोई नेता अगर कोई चीज़ में खड़ा होता है तो हमको हिंदुस्तान को गाली नहीं देना है, अपने में कैसे जीतना है कैसे हारना है हम समझेंगे। देखिए ये मेन की बात है, बताइए ये टूट कहाँ से आती है ये बताइए। भारत की आज़ादी हुए थे ना, ये जो 1925 में RSS स्थापना, उसी के संघ के जो व्यक्ति है ना, आप एक भी देख लो, एक भी संघी भारत की आज़ादी में नहीं थे। आज मुस्लिम को भी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्या मुस्लिम हमारे देश के व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। तो वो मंत्री उन्होंने क्या किया, सोफिया कुरैशी, उसी को बहन को मैंने उसी से मरवाया। ये क्या मानसिकता, इसके पीछे आपका क्या लग रहा है? कितना गलत है, कितना घटिया लोग है बीजेपी वाले, समझ में आ रहा है आपका? लेकिन मीडिया वाले से मेरी गुजारिश है, कृपया इस चीज़ पर आप लोग भी दिखाए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, इस मुद्दे पे जनता जनार्दन से जो हमने बात करी, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार हम फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी का सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।